फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्पेस एंड माय चैनल टू। सो आज मैं एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। एडीएचडी और ऑटिज्म बच्चों में हैंड फ्लैपिंग क्यों होती है, क्या रीजंस होते हैं, क्यों बच्चे हैंड फ्लैपिंग करते हैं। बहुत से बच्चे कंटिन्यू हैंड फ्लैप करते हैं, हैंड क्लैपिंग करते रहते हैं। तो ये चीज़ क्यों करते हैं और किस लिए करते हैं, क्या रीजंस हो सकते हैं, क्या तरीके हो सकते हैं जिससे हम घर पे इन बच्चों को ठीक कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज हम सीखेंगे हैंड फ्लैपिंग ऑटिज्म और एडीएचडी बच्चों में कैसे काम करती है, या हम कैसे इस तरीके को कम कर सकते हैं, इसको डिक्रीज कर सकते हैं, राइट। तो याद रखिए, हैंड फ्लैपिंग कोई गलती नहीं है। ये एक बच्चे का एक कम्युनिकेशन स्किल होता है, एक कम्युनिकेट करने का तरीका होता है कि वो अपने अंदर की फीलिंग्स आपको बता सके। क्योंकि देखो, ये चीज़ हम सबको पता है कि एडीएचडी और ऑटिज्म बच्चों में स्पीचिंग का प्रॉब्लम होता है, वो लोग बोल नहीं पाते, राइट। कुछ बोलते हैं, कुछ सिमिलर वर्ड्स होते हैं जो वो कंटिन्यू रिपीट करते हैं, अदरवाइज कंटिन्यू जिस तरीके से हम बात करते हैं वो लोग नहीं करते। तो उनका कम्युनिकेट करने का तरीका ही होता है, उसमें से एक पार्ट हैंड क्लैपिंग का भी होता है। तो हमें सबसे पहले ये जानना है कि क्या रीजंस है। बच्चा जब हैंड क्लैप करता है तो उसके क्या रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना है, तो उसके 3 रीजंस हैं। या तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होगा, या वो स्ट्रेस एंजाइटी में होगा, या फिर उसमें सेंसरी ओवरलोडेड होगा। सेंसरी प्रॉब्लम बहुत, अब सेंसरी प्रॉब्लम तो होती है, ये भी नॉर्मल है। सेंसरी प्रॉब्लम होती है बच्चे में, एडीएचडी बच्चों में कुछ ज़्यादा ही सेंसरी इश्यूज होते हैं, ठीक है। तो एक जब वो बहुत ज़्यादा खुश होगा, एक जब वो थोड़ा सा दुखी होगा या एंजाइटी में होगा, और तीसरा सेंसरी प्रॉब्लम। तो ये 3 रीजंस होते हैं मेन, जो इसमें बच्चा हैंड फ्लैपिंग बहुत ज़्यादा करता है, बहुत ज़्यादा। तो इसमें आपको क्या करना होता है कि देखो, अगर आप कारण समझ पाओगे, तभी उस चीज़ को ठीक करने के लिए आप आगे काम कर पाओगे, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, कुछ पॉइंट्स आज मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ। जो उसका फर्स्ट पॉइंट है कि बच्चों को सेंसरी इनपुट दो, ठीक है। आप देखो, बहुत से बच्चे जो है वो हैंड फ्लैप इसलिए करते हैं क्योंकि उनके शरीर को एक्स्ट्रा सेंसरी इनपुट चाहिए होता है। अब एक्स्ट्रा सेंसरी इनपुट कैसे दें, तो वो आप कुछ एक्टिविटीज़ के थ्रू दे सकते हैं। उनको डीप प्रेशर हग दीजिए, देखो उनको टाइट से गले लगा लीजिए, उनका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। आप जो वेटेड ब्लैंकेट होते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं उनके हाथ पे प्रेशर्स देने के लिए। आप बॉल स्क्वीज़िंग का काम करवा सकते हैं, जो नरम बॉल होती है, नॉर्मली थेरेपी में भी हम लोग यूज़ करते हैं। उस बॉल को उससे स्क्वीज़ करवाने के लिए बोलिए, उसको बोलिए कि एक माइंड डाइवर्ट एक्टिविटी हो गई कि आपने उसको नॉर्मली एक बॉल दे दी कि इसको स्क्वीज़ करो। आपको भी करनी पड़ेगी, आपको पहले करके उसको दिखानी पड़ेगी, तब वो करेगा, राइट। आप वॉल पुशअप्स करवा सकते हैं। ये चीज़ें आपको उसको करवानी पड़ेंगी। ये न्यू चीज़ें हैं, आप इनमें से कोई भी 4 चीज़ें करवा सकते हैं रिपीट, या चारों की चारों रिपीट करवा सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यही होते हैं सेंसरी इनपुट देने का तरीका बच्चों को, जिससे उनका सेंसरी इश्यूज़ तो दूर होगा, प्लस उनका माइंड डाइवर्ट भी होगा। वो जो हैंड फ्लैपिंग 24 घंटे हैंड फ्लैपिंग, हैंड क्लैपिंग करते हैं ना, उससे उनका माइंड डाइवर्ट होते होगा और कुछ नई चीज़ वो करेंगे। उनको फ़ील होंगी ये चीज़, जब आप डीप प्रेशर हग दोगे, वो शांत होगा, रिलैक्स होगा। अगर बच्चा एंग्ज़ायटी में है, सैड है, तो वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स फ़ील करेगा। वेटेड ब्लैंकेट अगर आप उसके हाथों में प्रेशराइज़ करते हो, वेट ब्लैंकेट से, या कुछ भी नॉर्मल नरम चीज़ जैसे उनके हाथ में लगे ना, लेकिन प्रेशर, उनकी हथेलियों में प्रेशर दे रहे हो आप, ठीक है। बॉल स्क्वीज़ करवा सकते हो, बॉल पुशअप्स करवा सकते हो, जिससे बच्चा रिलैक्स रहे। बच्चे का माइंड डाइवर्ट होगा, प्लस वो रिलैक्स होगा, राइट। और सेकंड थिंग कि ये जो एक्टिविटी है ना, बच्चों की बॉडी को काल्म करती है, शांत करती है, रिलैक्स करती है। बहुत अच्छी इफ़ेक्ट देता है ये जो 4 पॉइंट्स हैं। सेकंड, आप उसको अल्टरनेटिव मूवमेंट सिखाइए। अल्टरनेटिव मूवमेंट देखो, बच्चा स्लोली स्लोली उसको ऐसे मूवमेंट सिखाइए, जैसे हाथ जोड़ना, हैंड क्लैप करना, हाथ के छोटे-छोटे गेस्चर बनाना। आप राइम्स बच्चों को जब सुनाते हैं, बहुत से बच्चे होते हैं जो सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं, राइट, वो सुनना पसंद करते हैं। जब आप उनको कोई राइम सुनाते हैं, कोई कहानी सुनाते हैं, तो आप अपने हाथों के गेस्चर्स यूज़ कर सकते हैं, सो दैट कि वो उसको कॉपी कर सके। वो उस चीज़ को कॉपी कर सके। वो जब कॉपी करेगा तो उसको अच्छा लगेगा। वो 1-2 बार इग्नोर कर सकता है, लेकिन वो सीखेगा। तो वो कहीं न कहीं हैंड फ्लैपिंग करना वो दूर करेगा, और नई-नई चीज़ें जब उसे सीखने को मिल रही है ना, तो वो उसका माइंड डाइवर्ट होगा। अ, थर्ड वन इज़, आप बच्चों को रोकें नहीं, रीडायरेक्ट करें। अगर आप डायरेक्टली उसको बोलते हो ना कि एकदम सीधा बोल देते हो कि मत करो, तो वो और ज़्यादा करेगा। बच्चों में ज़िद होती है, इन बच्चों में बहुत ज़्यादा ज़िद होती है। तो अगर आप उसको डायरेक्टली ना बोलते हो तो वो और ज़्यादा करेगा, वो आपको गलत समझेगा, वो अपनी चीज़ें को ठीक समझेगा। तो हमें ऐसे डायरेक्टली ना नहीं बोलना, हमें बहुत जेंटली, अगर बच्चा हैंड क्लैपिंग कर रहा है, बहुत जेंटली, चलो हम बोल दबाते हैं, चलो हम ड्राइंग करते हैं, चलो हम लिखते हैं। बहुत जेंटली आपने उसका माइंड डाइवर्ट करना है, उसको रीडायरेक्ट करना है, उसको डायरेक्टली बोल के नो या ना या ज़ोर आवाज़ में अगर आप ऐसा कुछ करते हो, तो उसकी वो ज़िद बढ़ेगी और वो चीज़ें वो रिपीटेड करेगा, वो बंद नहीं करेगा। फोर्थ वन, विजुअल शेड्यूल इस्तेमाल करें। विजुअल, देखो मैंने लास्ट टाइम भी अटेंशन में भी कहा था कि विजुअल चीज़ों का यूज़ करके आप बच्चे की अटेंशन ग्रैब कर सकते हो, और फिक्सेशन में भी कहीं ना कहीं विजुअल चीज़ों को आप यूज़ करके उसका हैंड फ्लैपिंग भी आप कम कर सकते हो। आप कुछ भी विजुअल ले लीजिए, विजुअल पोस्टर्स, विजुअल में आप कुछ भी पोस्टर्स ले लीजिए, जैसे कि बच्चा खेल रहा है, प्ले वाला पोस्टर लीजिए, कोई बच्चा शांत बैठा है, वो पोस्टर लीजिए, वो पोस्टर लगा दीजिए दीवारों पे, उसको दिखाइए, उसको समझाइए। तो वो देखेगा भी, फ़ोकस भी करेगा और कॉपी करने की भी कोशिश करेगा। ये रूटीन को ना कंट्रोल करता है और हैंड फ्लैपिंग को कम करता है। ये जो विज़ुअल चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं ना बच्चों के लिए, ये उनके रूटीन को काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है, काफ़ी हद तक। जब आप धीरे-धीरे ये 3-4 पॉइंट्स रिपीट करेंगे बच्चों के साथ, सारे दिन में आप 2 बार करिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ी देर के लिए, जब भी आपको टाइम मिले सारे दिन में आप 2 बार छोटी-छोटी चीज़ें बच्चों को करवा सकते हैं, सो दैट कि उनका हैंड क्लैपिंग की तरफ से दिमाग चला हट जाएगा, और वो जेंटली नई-नई एक्टिविटीज़ में उनको मज़ा आने लगेगा, जो उनको पसंद हो।
उनकी पसंद को जो भी काम करना है आपने उनकी पसंद को सामने रख के आपने अपना काम उनसे करवाना है। फ़ोर्सफुली आप कुछ भी नहीं करवा पाओगे इन बच्चों से। देखो एक चीज़ है ना कि याद रखिए हमारा गोल बच्चों को बदलना नहीं है, राइट? हमारा जो गोल है वो बच्चों को बदलना नहीं है बल्कि उसे समझना है। आप बच्चे को नहीं बदल सकते हो, वो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। अगर आप उसे बदलने की कोशिश करोगे, वो और ज़्यादा खराब हो सकता है, वो और ज़्यादा रोस्ट सिचुएशन में जा सकता है। आपको उसे समझना है, हाँ, मेरे बच्चे को ये चीज़ पसंद है, तो मैं ये वो चीज़ उसका एज़ अ रिइंफोर्समेंट यूज़ कर सकती हूँ और रिइंफोर्समेंट यूज़ करके मैं अपनी चीज़ें, अपना काम उससे करवा सकती हूँ। ये नहीं कि आपने घंटों-घंटों बच्चे को लेके बैठना है, नहीं। आप 10 से 15 मिनट लेके बैठिए इस काम के लिए, बस। आप नॉर्मली अटेंशन ग्रैब करने के लिए 10 मिनट लेके बैठिए बच्चों को। सारे दिन में आप 2 से 3 बार कर लीजिए, लेकिन गैप दे के या फिर 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट से ज़्यादा आप नहीं लेके बैठना, तो वो आपसे कटने लगेगा, ठीक है? तो जब हम बच्चे को समझेंगे तो उसका बिहेवियर में खुद ब खुद चेंज आएगा। बहुत अच्छे से चेंज आता है बच्चों में। तो हमें हैंड फ्लैपिंग पे जो-जो काम करना है ये चीज़ 4 पॉइंट्स आप अप्लाई कीजिए घर पे बच्चों के साथ। आप टीचर हैं, आप पेरेंट्स हैं या जो भी हैं जो इन बच्चों के साथ डील कर रहे हैं, आप आराम से जेंटली इन चीज़ों को करके देखिए बच्चे के अंदर डेफिनिटली चेंज आएगा और हैंड फ्लैपिंग उसका बंद होगा ही होगा। ठीक है? अगर आज की वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और कौन कहाँ से वीडियो देख रहा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और किसी को अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक हो कि मुझे इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए या डिस्कशन करना चाहिए तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन पे आप लोग टाइप कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी और नेक्स्ट वीडियो में मैं डेफिनेटली चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। सो आज के लिए बाय। आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं।